तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इंग्लिश में व्याख्या करने का यानी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करने का एक ऐसा आसान और सटीक तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जिसकी मदद से अगर आप लोग एग्जाम में एक्सप्लेन करके आते हो तो आप लोगों को दोस्तों 8 में से 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 आपको दोस्तों पोइट्री से मिलने वाले हैं और 4 आपको प्रोज सेक्शन से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा वो तरीका है और कैसे आपको उसे दोस्तों एग्जाम में लिखना है, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में आप जाओगे दोस्तों तो इस तरीके से एक लाइन आपको दे रखेगा दोस्तों, और इसी लाइन को दोस्तों आपको विस्तार से एक्सप्लेन करना है कि ये जो है दोस्तों किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर के राइटर कौन है या पोएट कौन है, और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं या कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों वो आपको फॉलो क्या करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एग्जाम में ये लाइन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ कि मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रेथेड इन स्माइल। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है दोस्तों इसे आपको पढ़ लेना है। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों आपको याद करना है कि ये जो पंक्ति है वो किस चैप्टर से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो पंक्ति है वो पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। फिर दोस्तों आपको याद करना है कि आपको अ पिंच ऑफ स्नफ के जो है राइटर कौन है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर है दोस्तों वो है हमारे मनोहर मालवंकर। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, हेडिंग में आपको एक्सप्लेनेशन लिख देना है। फिर लिखना है, अगर दोस्तों ये प्रोज सेक्शन से रहे तो आपको लाइन का प्रयोग करना है, अगर पोइट्री से रहे तो लाइंस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, क्योंकि दोस्तों अभी ये हमारा प्रोज सेक्शन से है तो अभी हम लोग लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखना है दोस्तों एक्सप्लेनेशन में, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दी प्रोज अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, जो लोग को दोस्तों इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है वो उसके लिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। यानी यह पंक्ति हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह पंक्ति हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम दी प्रोज अ पिंच ऑफ स्नफ का हिंदी दोस्तों यही हुआ कि यह जो पंक्ति है वो हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। ठीक है, विच इज अ शॉर्ट स्टोरी, जो कि दोस्तों एक लघु कथा है, लघु कहानी है। ठीक है, इतना आपको मेंशन करना है कि ये लघु कथा है। अगर ये निबंध है तो लिखिएगा विच इज एन एसे, अगर ड्रामा है तो विच इज अ ड्रामा। और फिर दोस्तों लिखा है क्या, रिटन बाय मनोहर मालवंकर। जी हाँ दोस्तों, यह एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब दोस्तों क्या लिखना है, ही इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लेखक के बारे में कुछ चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेनी होगी, जो मेन पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि वो क्या थे, एक नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो वही दोस्तों मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ही इज़ अ वेल नोन नोवेलिस्ट, यानी दोस्तों एक प्रख्यात उपन्यासकार थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे यानी लघु कथाकार थे। ठीक है, तो इतना आपको दोस्तों मेंशन कर लेना है। इतने में दोस्तों आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इतना नहीं भी लिखते हो तो इतने में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को दोस्तों इस लाइन में दोस्तों कवि क्या कहना चाह रहे हैं या लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उसे नीचे में लिखना है। ठीक है, तो उसे भी दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है, थ्रू एबव लाइन। जी हाँ दोस्तों, यानी उपरोक्त पंक्ति में द राइटर सेज दैट नरेटर्स मदर वॉज वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली। जी हाँ दोस्तों, यानी उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि उनकी माँ अपने परिवार की तरफ बहुत ही लॉयल है। लॉयल का मतलब दोस्तों बहुत ही वफादार है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने परिवार की तरफ थोड़ा ज़्यादा वफादार होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी देखते ही होंगे। ठीक है, फिर आगे कहते हैं लेखक, नानू काका वाज मदर्स ब्रदर। जी हाँ दोस्तों, जो नानू काका थे वो लेखक के मामा थे और उसकी माँ के भाई थे। जी हाँ दोस्तों, तो वही कहते हैं कि नानू काका मेरी माँ के भाई थे। सो सी वॉज वेरी हैप्पी टू नो डैट नानू काका इज कमिंग टू स्टे विद देम। यानी दोस्तों नानू काका माँ के भाई थे, इसलिए वह यह सोचकर बहुत ही या जानकर बहुत ही खुश थी कि नानू काका उनके साथ रहने आ रहे हैं 2-3 दिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, कि नानू काका वाज मदर्स ब्रदर, सो सी वाज वेरी हैप्पी टू नो डैट नानू काका इज कमिंग टू स्टे विद देम। यानी नानू काका माँ के भाई थे, इसलिए वह यह जानकर बहुत खुश थी कि नानू काका उनके साथ रहने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है देयर फोर मदर वॉज वेटिंग ऑन देयर डोर स्टेप। जी हाँ दोस्तों, ये जान चुकी थी कि नानू काका आ रहे हैं, इसलिए वह दरवाजे पर खड़ी थी। जो है दोस्तों राइटर की माँ वो दरवाजे पर खड़ी थी
और हल्की चेहरे पर उसकी मुस्कान थी। जी हाँ दोस्तों, हल्का चेहरे पर उनका मुस्कान था। जैसे कि दोस्तों खुश होने पर कैसा मुस्कान होता है चेहरे पर हल्का सा, उसी तरह का मुस्कान था दोस्तों। जैसे कि आप लोगों के भी नाना नानी या फूफा फूआ आते होंगे दोस्तों आपके घर में, तो आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान होता होगा, उसी तरह का मुस्कान था दोस्तों यहाँ पे हमारे लेखक के माँ के चेहरे पर, क्योंकि दोस्तों उनके जो भाई थे वो आ रहे थे उनके साथ रहने के लिए। ठीक है, तो इतना बात को दोस्तों आपको मेंशन कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आपको दोस्तों कर देना है एग्जाम में। इतना करने के बाद आपको दोस्तों नंबर कोई नहीं काटने वाला है। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर चाह के भी आपका नंबर नहीं काट सकता इतना लिखने के बाद। और आपको दोस्तों इसी फॉर्मेट में लिखना है। जी हाँ, जिस फॉर्मेट में दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे हेडिंग देना है, फिर इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद दोस्तों आप लोगों का नंबर कोई नहीं काटने वाला है। ठीक है, तो यही था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट के लिए।